Let's start our today's session. So today we are going to see one tense, and the name of the tense is present continuous tense. आज हम क्या पढ़ेंगे? Present continuous tense पढ़ेंगे. So are you ready all? Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to see the present continuous tense. Okay. कल हमने कौन सा पढ़ा था? Present Sir, simple present tense. simple present tense, and today we are going to see present continuous tense. ठीक है? ओके, सो हम एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे या पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो एक्टिव वॉइस में अगर हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस में जिसमें कि जो फर्स्ट वर्ड रहेगा उसमें हम सब्जेक्ट कहेंगे. क्या कहेंगे? सब्जेक्ट. ओके, और वो वर्ड हमारा करता रहेगा, यानी कि जो एक्शन करने वाला वर्ड रहेगा उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट. ओके, तो एक्टिव वॉइस में पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है जो कि एक्शन करता है, राइट? और एक्शन करने वाला वर्ड होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और एक्टिव वॉइस में वो वर्ड सबसे पहले हम लिखेंगे. ठीक है? सो नाउ लेट्स हैव द रिव्यू ऑफ व्हाट इज टेंस. सो द टेंस होता है, वो क्या होता है वो पहले हम देखते हैं कि वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टाइम. दिस इज कॉल्ड एज टेंस. यानी जो भी वर्ब में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं वो सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, और उसी को हम टेंस कहते हैं. तो सब्जेक्ट और टाइम का चेंजेस हमें सीखना है. तो टाइम के लिए तो हम टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, पास्ट, फ्यूचर. और सब्जेक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको कल ही बताए थे, आज भी उसमें थोड़ा सा रिव्यू करते हैं. तो सब्जेक्ट में क्या चेंजेस होते हैं? तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, और उस तरह से वर्ब में चेंजेस होते हैं. ठीक है? तो कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता. ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और इन्हें हम सिंगुलर टेंस इंडिकेटर यूज करते हैं. तो डू डज रहेगा तो डज सिंगुलर टेंस इंडिकेटर होता है, तो यहाँ पे यूज करेंगे. एम इज आर रहेगा तो इज सिंगुलर टेंस होता है, तो उसे हम यूज करेंगे. हैव हैज होता है तो हैज सिंगुलर होता है, तो उसे हम इन सब्जेक्ट्स के लिए यूज करें. ठीक है? और बाकी उनके लिए प्लूरल टेंस इंडिकेटर हम यूज करेंगे. अगर इतना भी बेसिक आपने ध्यान में रखा तो आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. तो राम, श्याम, सीता, गीता नाम जो होते हैं सिंगुलर, जब भी हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचनी है, तो हम सिंगुलर टेंस इंडिकेटर उसे हमें यूज करना है. ठीक है? नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर. अभी हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, तो इससे पहले हमें टेंस पढ़ना है. सो लेट्स सी कि टेंस पढ़ने के लिए जो कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं वो सेंटेंस का हम कंसेप्ट भी समझ लेते हैं कि किस तरह से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाया जाता है. ठीक है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक. वन इज एक्टिव, सेकंड वन इज पैसिव वॉइस. ओके, तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है. उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इस तरह से उसका पैटर्न होता है, और यही पैटर्न हमें यूज करना होता है. तो या तो हम इस तरह से यूज करेंगे, या तो जैसे आपको मैंने वर्ब सिखाया कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिवाइड किया जाता है. तो फर्स्टली हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस के फॉर्मेट में हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस इंडिकेटर. ओके, काल सूचक शब्द जो कि हमें समय बताता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसी से पता चलता है, जो कि सेकंड नंबर पे वो वर्ड रहता है. ठीक है? और उसके बाद में फिर थर्ड नंबर पे जो आएगा वो है मेन वर्ब, यानी कि जो भी एक्शन होगी वो एक्शन का वर्ड हमें थर्ड नंबर पे लिखना होता है.
और फोर्थ नंबर में आया हुआ बाकी के जो भी वर्ड्स होते हैं वो आपको फोर्थ नंबर में लिखना है। तो यानी कि आपको सिक्वेंसली हमेशा 4 वर्ड्स के सेंटेंस बनाने होंगे, तो इस तरह से बनाएंगे आप। तो पहले आपका होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होगा मेन वर्ब, और बाद में फिर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीक्वेंसली फॉलो करना है। और आप जो भी इंग्लिश लिखते हो या मराठी लिखते हो वो यहीं से शुरुआत होती है, तो इस तरह से हम लेफ्ट टू राइट लिखते लिखते जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको उस तरह से ये फर्स्ट नंबर पे ये वर्ड, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, और फोर्थ पे ऑब्जेक्ट। तो हमें अभी एक्टिव वॉइस का पैटर्न तो समझ में आ गया कि सेंटेंस फॉर्मेशन हम किस तरह से बनाएंगे। और एक्टिव वॉइस में फर्स्ट वर्ड जो रहता है सब्जेक्ट, वो करता रहता है जो कि एक्शन करता है, तो इसलिए वो वर्ड हमें पहले लिखना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर कि अभी हम एक्टिव वॉइस में किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। So present continuous tense. So let's see the tense indicators. So the tense indicators are am, is, are. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये 3 टेंस इंडिकेटर होते हैं, एम, इज, आर। ओके, तो इनका ही हमें कोई भी सब्जेक्ट हो इनका हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर होगी। टेंस इंडिकेटर यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इन्हें हमें यूज करना है, ये बात क्लियर होगी। और मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन वर्ड होता है वो ढूंढना पड़ता है हमें सेंटेंस में, और बाकी का ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। ये यहाँ पे क्या है, सो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का सिर्फ पैटर्न है। ओके, इस पैटर्न का, इस फॉर्मेट का यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, और फिर लास्ट में हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहले अभी डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो डेफिनेशन है any action is going on at the time of speaking। यानी क्या व्याख्या क्या है कि कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू है, कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते टाइम में, समय में वो एक्शन कंटिन्यू होती है, तो इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। यानी कि अगर हमें किसी ने पूछा यार क्या कर रहा है, तो मैं खाना खा रहा हूं। ओके, मी जेवण करत आहे। ओके, सपोज कार चला रहा है, क्या कर रहा है? मैं कार चला रहा हूं, मी कार चालवत आहे। ओके, हिंदी में इस तरह से बोलेंगे, मराठी में थोड़ा सा चेंज हो गया, चालवत आहे, चला रहा हूं। ओके, मी काम करत आहे, मैं काम कर रहा हूं, मी काम करत आहे, मैं काम कर रहा हूं। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस बनाए। जैसे मी काम करत आहे, अगर मराठी में रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? हम करत आहे। हिंदी में रहेगा तो मैं काम कर रहा हूं। इस तरह से उसका कंसेप्ट है। तर मी आता काम करत आहे, इन्हें अभी काम कर रहा हूं। तो ये वर्ड हमें ऑब्जेक्ट में लेना है, ये ध्यान में रखो। ओके, यानी काम करत ये हमारा एक्शन है जो कि वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस होने के कारण में जो भी एक्शन रहेगी उस एक्शन को हमें आईएनजी यूज करना है। समझ में आ गया? तो आईएनजी क्या कर दिखाता है हमें कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी यूज करना है, जो कि कंटिन्यूअस बताया। और काम करत, कर रहा हूं, तो काम कर रहा है, तो कंटिन्यूअस दिखाने। सपोज अभी वर्क है, काम म्हणजे काय, एक्शन क्या, वर्क, उसको आईएनजी यूज करेंगे वर्किंग। ओके, आणि आहे, हूं, तो आहे या हु जो रहेगा वो हमें प्रेजेंट बताता है। तो प्रेजेंट के लिए टेंस इंडिकेटर एम, इज, आर है। तो अगर हमें अभी हमें अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन जो भी वर्ड्स है, मी आता काम करता है, इन वर्ड्स का सेम टू सेम मीनिंग निकालते हैं और ऐसे ही बोल लेते हैं। जैसे आई आई नाउ वर्किंग, और ऐसे वो एम लगाते हैं, कभी भूल जाते हैं, या आई वर्किंग ऐसे बोल लेते हैं। लेकिन हमें ऐसे बोलना है क्या? नहीं बोलना है। तो हमें क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि एक्टिव वॉइस का इंग्लिश में एक पैटर्न दिया गया है कि आपको किस तरह से सेंटेंस बनाना है। तो आपके सेंटेंस में स्टाइल कैसे होनी चाहिए बनाने की?
पहले आपने सब्जेक्ट लिखना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये सामने तो मैंने शब्द सा अर्थ तो लिया हुआ है। अब इनका वर्क को आईएनजी हम कंटिन्यू करेंगे तो प्लस करेंगे वर्किंग, और एम भी है तो एम हमारा टेंस इंडिकेटर है। तो कोई बताएगा कि मी आता काम करत आहे, ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से? I am working now. ओके, तो जैसे शुभम ने बताया है कि उसका इस पैटर्न के कंसिडरेशन में सेंटेंस बनना चाहिए आय एम वर्किंग नाउ, म्हणजे मी आता काम करत आहे। ठीक है, तो ये हमें किस तरह से पता चला कि ये हमने पैटर्न बनाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि टेंस इंडिकेटर कहते हैं वो है एम, उसके बाद मेन वर्ब जो आया है वर्किंग, और ऑब्जेक्ट क्या है नाउ। सो मी काम करत आहे, आई एम वर्किंग नाउ। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अंडरस्टूड ऑल? Yes, sir. राइट, नाउ लेट्स सी। तो अभी हम लेट्स डू द प्रैक्टिस। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कि बहुत इजी है, क्योंकि एक्शन को आईएनजी यूज करना है और हम उसी पैटर्न से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पैटर्न क्या है? ये वाला हमारा पैटर्न है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर के हिसाब से लिखना है, और मेन वर्ब जो रहेगा वो जो भी एक्शन रहेगी उसको आईएनजी यूज करना है, और ऑब्जेक्ट में अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो वो हम ऑब्जेक्ट में डालेंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अभी सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। तू आता मदद करत आहे, तो अभी आपने को शुभम ने बोला है, तो अभी मैं नेक्स्ट मेरे लिस्ट में आराध्या का नाम है, तो मैं आराध्या को पूछता हूँ कि तू आता मदद करत आहे। तो आराध्या तू म्हणजे यू, और मदद म्हणजे हेल्प, आईएनजी यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तू आता मदद करत आहे। You are helping now. यू आर हेल्पिंग नाउ। तो आता मदद करत आहे, तो आपका सेंटेंस बनेगा यू आर हेल्पिंग नाउ। सबको समझ में आ गया किस तरह से आराध्य ने सेंटेंस बनाया? नाउ लेट्स सी वन मोर। तो आता विचारत आहे, तो म्हणजे ही विचारत, ओके, यानी कि पूछना। तो आस्क यूज करते हैं वर्ब, आणि आता म्हणजे नाव। तो अभी हम नेक्स्ट पूछेंगे अपूर्वा को कि तो आता विचारत आहे, इस तरह से सेंटेंस बनेगा अपूर्वा? He is he is asking now. ही इज आस्किंग नाउ। तो आता विचारत आहे, तो अपूर्वा ने सेंटेंस हमें सही से बताया, ही इज आस्किंग नाउ, म्हणजे तो आता विचारत आहे। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सेंटेंस सही बन गया है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पूछेंगे रौनक को। ती आता खेळत आहे। ओके, ती आता खेळत आहे, तो हमें रौनक बताएगा कि खेलने के लिए क्या बोलते हैं? प्ले, उसको आईएनजी यूज करना है। ती म्हणजे शी, तो किस तरह सेंटेंस बनेगा? ती आता खेळत आहे, वो अभी खेल रही है। रौनक, ती म्हणजे शी का यूज करना है। यस रौनक, आर यू देयर? Sir, can I tell? He आता खेळत है. हाँ, बोलेगा ना शी, और शी के लिए क्या यूज She करते हैं फिर? हाँ, is हम्म, she is playing playing now. वेरी गुड। शी इज प्लेइंग नाउ, ती आता खेळत आहे, सो आपका सेंटेंस बनेगा शी इज प्लेइंग नाउ। ओके, तो इस तरह से सबको समझ में आ रहा है किस तरह सेंटेंस बने? Yes, sir. Okay, so if you want to take the screenshot, you can take the screenshot, and let's see some more examples. So we are going to see some more examples. Okay, so shall we continue further? Okay, now let's see further.
सो हम और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेंगे. नाउ लेट्स सी द फोर्थ एग्जांपल. आम्ही आता नाचत आहोत. हम अभी नृत्य कर रहे हैं. तो आम्ही म्हणजे वी. तो हम अभी पूछेंगे शुभम को, शुभम आम्ही आता नाचत आहोत, किस तरह सेंटेंस बनाएंगे? We is dancing now. वी इज आएगा या आर आएगा, क्योंकि वी तो प्लूरल है. We are dancing now. वी आर डांसिंग नाउ. अब सही है. वी आर डांसिंग नाउ. आम्ही आता नाचत आहोत. सो वी आर डांसिंग नाउ. ओके, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. सो वी आर गोइंग टू आस्क टू आराध्या. ते आता पाहत आहे. ते म्हणजे ते. सो आराध्या विल टेल. आराध्या, हाऊ वी कॅन मेक द सेंटेंस? आणि They पाहण्याला वॉच are घ्यायचा. हा, they are watching now. दे आर वॉचिंग आणि आता म्हणजे नाव, वो हम ऑब्जेक्ट में लेंगे. दे आर वॉचिंग नाव. तो आता पाहत आहेत, तो आपका सेंटेंस बनेगा दे आर वॉचिंग नाव. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स Yes. सी नेक्स्ट. वी हम नेक्स्ट और दो तीन एग्जांपल्स लेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, हे आता मोजत आहे. हे म्हणजे अपन इट यूज करेंगे सब्जेक्ट, और वो किसी रोबोट के लिए, मशीन के लिए या किसी एनिमल के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट. सो नाउ लेट्स सी. हे आता मोजत आहे. वी आर गोइंग टू आस्क टू अपूर्वा. सो अपूर्वा, हाऊ वी कैन मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश? हे आता मोजत आहे. It's counting now. इट इज Counting now. It is counting now. हे आता मोजत आहे. Your sentence should be it is counting. Very good. Now सही है sentence. And now let's see one more. And now we are going to ask to रौनक. रौनक, राम आता चालत आहे. तो राम अभी चल रहा है. तो चलना म्हणजे वॉक, वर्ब लेंगे. सो किस तरह से? Walking now. वेरी नाइस. Ram is walking now. Very good boy. Ram is walking now. Ram आता चालत आहे. So the sentence is Ram is walking now. Very correct. रौनक ने हमें सही सही बताया है. Now let's see next. We are going to ask to शुभम now. लोग आता भांडत आहे. तो भांडण्याला हम फाइट यूज करेंगे. और लोग म्हणजे पीपल. लोग अभी झगड़ा कर रहे हैं. People are fighting now. वेरी नाइस. तो देखो शुभम ने भी एकदम सही हमें सेंटेंस बताया है. पीपल आर फाइटिंग नाउ. इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे. पीपल आर फाइटिंग नाउ. अंडरस्टूड? सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? Yes. ओके, वेरी नाइस. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. अभी हम जो भी हमने सेंटेंस बनाए हैं, तो उसका हम फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से उसका फॉर्मूला होना चाहिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो भी हमने पढ़ा है, उसमें अभी देखो लास्ट में पीपल आर फाइंडिंग नाउ जो था, उसमें सब्जेक्ट क्या था? पीपल. और पीपल के अकॉर्डिंग फिर हमने आर यूज किया. वहां पे टेंस इंडिकेटर हेल्पिंग वर्ब क्या था? आर. सो पीपल आर. और फाइट को आईएनजी यूज किया. तो फाइट वर्ब है, उसको हम कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी प्रत्यय यूज किया, तो फाइटिंग हो गया. एंड फिर जो बाद में जो वर्ड था ऑब्जेक्ट में, नाउ का यूज किया. तो पीपल आर फाइटिंग नाउ. इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया. और उस सेंटेंस में अगर हमारे सेंटेंस में एमिजार आता है, सो एमिजार इज शोइंग यू द प्रेजेंट. एमिजार आपको क्या शो करता है? प्रेजेंट. एंड V1 प्लस आईएनजी, आईएनजी अगर वर्ब में होता है, सो इट इज शोइंग यू द कंटिन्यूअस टेंस. तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि द फॉर्मूला इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, और ये फॉर्मूला हमने फिर कहाँ से फाइंड आउट किया? ये फॉर्मूला हमने, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का पैटर्न है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न से ही हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया है. तो ये सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट ही लिखा है. ओके, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है,
इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट में एम इज आर, सो एम इज आर आर द हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या आया है, मेन वर्ब हमारा V1 प्लस आईएनजी इज योर मेन वर्ब, ओके। एंड उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट कर दिया है, सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट सेम है, तो यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉमन रहता है। बदल कहाँ पे होता है, चेंजेस कहाँ होते हैं, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस में, ओके। बाकी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं, हर सेंटेंस में ये दो चीजें सेम रहती है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमने अलग फॉर्मूला था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये वाला फॉर्मूला है। आगे सबको ध्यान में क्लियर, Yes, और sir. वेरी Yes, गुड, sir. राइट। नाउ दिस इज योर होमवर्क। तो अभी आपको होमवर्क के लिए मैंने क्या दिया हुआ है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और ये अलग अलग वर्ब्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के आगे आपको एमिजार यानी कि हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब लोगे, उसके बाद में ये वर्ब है, इस वर्ब में आईएनजी यूज करना है, वर्ब में आईएनजी यूज करना है, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, वर्ब वन प्लस आईएनजी, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट भी लेके सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब आई के लिए एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम आएगा, यू के लिए आर आएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है फॉर्मूला का अकॉर्डिंग, और आपको ये होमवर्क करके बताना है। सबको होमवर्क समझ में आ गया, किस तरह से करना है। sir. Sir. Yes, sir. मेरे को तो अभी ओके, नाउ लेट्स सी, हमने अभी दो कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा है, जिसके फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एसीएस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1, ओके। सो इसके अगेंस्ट हमने एक सेंटेंस बनाया है, यू प्ले डेली, और यू डू प्ले डेली, तू रोज खेलते। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिखाया है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 प्लस आईएनजी, सो यू आर प्लेइंग नाउ, तू आता खेलत आहे। तो सिंपल प्रेझेंट टेन्स में कैसे बोलते हैं, तू रोज खेळतो, आणि प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये तू आता खेळत आहे। ये रोज आणि आता जर काढलं तर कसं होणार, तू खेळतो आणि तू खेळत आहे। तो ये जो बोलने में चेंजेस होते हैं इन्हीं को हम टेंस बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से बोला जाता है, इसी की वजह से हमें टेंस सीखना है। क्योंकि कंटिन्युअस टेंस में हम खेळत आहे, रडत आहे, चालत आहे असं बोलले जातं, आणि सिंपल प्रेजेंट मध्ये खेळतो, चालतो, रडतो असं बोलले जातं, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट में खाता हूँ, करता हूँ और लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ऐसे कंटिन्यूअस में बोला जाता है हिंदी में। सबको ये कंसेप्ट क्लियर है सबका। Yes, yes. Right. So once more let's have the revision। रिवीजन में हमने अभी क्या पढ़ा है वो हम एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने आज पढ़ा। तो इसके पहले एक्टिव वॉइस में हम गए, एक्टिव वॉइस का पैटर्न हमने देखा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ये क्लियर हो गया। तो एक्टिव वॉइस का हम टेंस सीख रहे हैं। तो हमने टेंस सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टेंस इंडिकेटर हमें क्या यूज करना है, एम इज आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा, इससे पहले डेफिनेशन क्या था कि एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई भी एक्शन चालू रहती है बोलने टाइम में, म्हणजे मी काम करत आहे, मैं काम कर रहा हूँ, तो आता काय करतो, तो मी कार चालवत आहे, मैं कार चला रहा हूँ, इस तरह से हम कंटिन्यू में बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल में ले लिया यहाँ पे, मैं आता काम करत आहे। तो अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, मी म्हणजे आय, नाउ, वर्किंग ऐसे कुछ बोल देते हैं और कहते हैं कि हमें इंग्लिश आ गई। लेकिन वैसे बोलना है कि यार नहीं, तो कैसे बोलना है, तो ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न हमें उसे ध्यान में रखना है।
कि हमेशा पहले सब्जेक्ट बोलना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब बोलना है, बाद में मेन वर्ब बोलना है, बाद में ऑब्जेक्ट बोलना है। तो आई नाउ वर्किंग के बदले हमें किस तरह से बोलना चाहिए? आई एम वर्किंग नाउ। जहाँ पे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद मेन वर्ब आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसी तरह से फिर हमने प्रैक्टिस किया। तो प्रैक्टिस में हमने देखा तू आता मदद करता है, तो तू आता मदद करता है म्हणजे यू आर हेल्पिंग नाउ। तो आता विचारत आहे म्हणजे ही इज आस्किंग नाउ। ती आता खेळत आहे, शी इज प्लेइंग नाउ। इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया। तो आता मदद करता है, तू अभी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो आता विचारता है, वो अभी पूछ रहा है। या तो खेलत आहे, वह अभी खेल रही है। इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाएगा। लेट्स सी सम मोर। आम्ही आता नाचत आहोत, हम अभी नृत्य कर रहे हैं, वी आर डांसिंग नाउ। इसी तरह से ते आता पाहत आहेत, वो अभी देख रहे हैं, तो दे आर वॉचिंग नाउ। इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये आता मोजत आहे, यह अभी गिन रहा है, तो इट इज काउंटिंग नाउ। राम आता चालत आहे, राम इज वॉकिंग राउंड। लोग आता भांडत आहे, सो पीपल आर फाइटिंग। और हमने इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी सेंटेंस बनाए उसमें सब्जेक्ट लिया और उसके बेस में एमिजार यूज किया। बाद में V1 प्लस आईएनजी, एक्शन, फाइटिंग, वॉकिंग, डांसिंग, आईएनजी यूज किया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज किया। और इसी तरह से फॉर्मूला हमारा बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट एमिजार V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे सबको समझ में? बानू ने होमवर्क दिया। Yes, sir. So understood all of you? Yes, sir. Alright, so hope you understood our today's topic. Yes, Okay. Right, and that is all for today. So we are going to meet on Monday. Till then, bye bye. Take care bye, and sir. Good night, sir. good night and happy Raksha Bandhan to all of you. Bye bye. Bye, sir. Good night. Good night. Yeah.